सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और यह इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी भगवान हरि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत कथा को पूरा सुने। बोले जय श्री नारायण। श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे श्रावण मास जुलाई अगस्त के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको इसकी महिमा बताऊंगा, क्योंकि इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मतिपुरी में महीजित नाम का एक राजा रहता था। उसका कोई पुत्र न होने के कारण उसे अपना राज्य नीरस लगता था। पुत्र के लिए संस्कृत शब्द पुत्र है। पु एक विशेष नरक का नाम है और त्र का अर्थ है मुक्त करना। इस प्रकार पुत्र शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो किसी को पु नामक नरक से मुक्त करता है। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को कम से कम एक पुत्र पैदा करना चाहिए और उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, तब पिता को जीवन की नारकीय स्थिति से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह आदेश भगवान विष्णु या कृष्ण के गंभीर भक्तों पर लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान उनके पुत्र, पिता और माता बन जाते हैं। बहुत दिनों तक इस राजा ने वारिस पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा के सलाहकार कई महान ऋषियों के पास गए। अंत में वे एक ऋषि के पास पहुंचे जो तपस्वी, शुद्ध और आत्मसंतुष्ट थे और जो कठोर व्रत का पालन कर रहे थे। वे वेदों के सभी निष्कर्षों के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपनी आयु भगवान ब्रह्मा के बराबर बढ़ा ली थी। उनका नाम लोमसा ऋषि था और वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानते थे। राजा महीजित के सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हमारे सौभाग्य से ही हमें आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। लोमश ऋषि ने उन्हें प्रणाम करते देखा और कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा के प्रतिनिधियों ने कहा, हमारे राजा महीजित के कोई पुत्र नहीं है, हालांकि उन्होंने हमारा पालन पोषण और सुरक्षा इस तरह की है जैसे हम उनके पुत्र हों। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए गहन ध्यान में लीन होकर राजा के पिछले जन्म को तुरंत समझ लिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। अपनी संपत्ति अपर्याप्त पाकर उसने पाप कर्म किए। वह व्यापार के लिए अनेक गांवों में घूमता था। एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय दोपहर के समय उसे प्यास लगी। वो एक तालाब के पास पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने वाला था, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। जब गाय और बछड़े ने पानी पीना शुरू किया तो व्यापारी ने उन्हें अशिष्टतापूर्वक एक ओर धकेल दिया और स्वार्थवश अपनी प्यास बुझाई। गाय और उसके बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण ही अब तुम्हारे राजा को पुत्रहीन होना पड़ा है। किंतु उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही उसे एक अखंड राज्य का शासन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर राजा के सलाहकारों ने कहा, हे विख्यात ऋषिवर, कृपया हमें कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारे राजा के पाप नष्ट हो जाएं, जिससे उसके कुल में एक राजकुमार जन्म ले। लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एक एकादशी आती है। इस दिन तुम सब लोग अपने राजा सहित
विधि विधान से व्रत करो और पूरी रात जाग कर रहो। फिर इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होगा उसे राजा को दे दो। इससे उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। जब श्रावण मास आया तो महिष्मतिपुरी के सभी नागरिकों ने, साथ ही राजा ने भी एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को नागरिकों ने कर्तव्य निष्ठा से अपना अर्जित पुण्य राजा को अर्पित किया। इन सभी पुण्यों के बल पर रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।